हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग लंजा के लिए कॉफ़ी लेकर गया था एज़ यूजुअल, एंड जब लंजा को एक इमरजेंसी कॉल आया, उसे इमरजेंसी रूम में जाना पड़ रहा था, तब विंग भी उसके पीछे पीछे उसके रूम से निकल चुका था। एंड तभी उसने देखा कि लंजा के लिए वो जो कॉफ़ी लाता है वो लंजा किसी और को दे देता है। लंजा ने आज तक कहीं भी उसके लाया हुआ कॉफ़ी पिया नहीं है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता है कि उसे जेलस फील नहीं करना चाहिए, बट उसे बहुत जेन्युइनली बुरा लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया था कि वो लंजा को अवॉइड करेगा। उसका दिल टूट चुका था, बट जैसे ही लंजा ने उसे इनवाइट किया उसके रूम में, विंग चला गया। एंड उसका ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि लंजा ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उन लोगों ने एक साथ विंग का फेवरेट शो डॉक्टर हू देखा। उन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड देन विंग के लिए बुलावा आ गया उसके रूम से, तो विंग को जाना पड़ा। अभी विंग अपने रूम में था। वो लंजा के रूम से लाया हुआ उस छोटे से टार्डिस को देख रहा था। एंड डॉक्टर हू का एक कोट उसे याद आ रहा था। वो कोट ये था, यू डोंट जस्ट गिव अप, यू डोंट जस्ट लेट थिंग्स हैपन, यू मेक अ स्टैंड। विंग को ये कोट बार बार याद आ रहा था। एक्चुअली उसका सर्जरी का डेट फिक्स हो चुका है, नेक्स्ट डे ही उसका सर्जरी है। एंड विंग अपने आप को याद दिला रहा था कि वो गिव अप नहीं कर सकता, उसे सरवाइव करना ही होगा, उसे ये फाइट जीतना ही होगा। उसने इस बीमारी के दौरान बहुत पेन झेला है, बहुत ज़्यादा, बट उसने गिव अप नहीं किया है। उसने तब भी गिव अप नहीं किया था जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसे कैंसर है। तो अब वो सर्जरी के दौरान भी गिव अप नहीं करेगा। अगर वो इतना कुछ झेल सकता है तो वो ये भी झेल सकता है। बट ऑनेस्टली विंग स्केयर्ड है, बट फिर भी वो अपने लाइफ में कहीं भी गिव अप करना नहीं जानता, तो वो नहीं करेगा। स्पेशली अब जब वो लंजा से मिल चुका है, उसका स्वीट केयरिंग लंजा। एंड जब भी लंजा का आइस विंग के ऊपर होता है, विंग अपने आप को दुनिया का मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन मानता है। विंग यही सोच रहा था। तभी हेड नर्स जो विंग के रूम में थी, विंग के लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर रही थी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कल के लिए डांटना नहीं चाहता, क्योंकि कल तुम जेन्युइनली हैप्पी दिख रहे थे, बट विंग, तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। तुम बार बार अपने रूम से ऐसे भाग नहीं सकते, एंड हमें चिंता नहीं दे सकते। एंड तुम जानते हो ना, तुम्हें सही टाइम पे मेडिसिन लेना होगा। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी जीजिए। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये सुन के हेड नर्स हंस उठी। उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो तुम्हें हैप्पी करता है, जिसे तुम पसंद करते हो। बट विंग, याद रखना, सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। विंग ने कहा, फाइन, आई प्रॉमिस। देन वो रूम फिर से साइलेंट हो गया। विंग फिर से अपने थॉट्स में चला गया। उसने नोटिस भी नहीं किया कि हेड नर्स उसे मेडिसिन दे रही है। वो अपने थॉट्स में खोया हुआ था। तभी हेड नर्स ने उसे बुलाया एंड मेडिसिन दिया। ये देख के विंग हंस उठा। हेड नर्स ने पूछा, माय डियर, क्या तुम कल इस डिजीज को बीट करने के लिए रेडी हो? ये पहली बार था जब विंग ने कोई आंसर नहीं दिया, एंड उसका स्माइल भी गायब हो गया। वो फिर से अपने थॉट्स में वापस चला गया। एंड देन कुछ टाइम बाद उसने फिर से स्माइल किया एंड नॉट किया। हेड नर्स ने विंग को टाइटली हग कर लिया। एंड विंग को ये बहुत ही कंफर्टिंग लगा। एंड उसे अपने आप से कहना पड़ा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हेड नर्स उसके लिए एक मदर फिगर की तरह थी। विंग उन्हें लेट डाउन नहीं कर सकता, और ना ही वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर लंजा को लेट डाउन कर सकता है। उसे ये देख के अच्छा लगा कि लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसको जीतने के लिए देखना चाहते हैं, उसे जीतना देखना चाहते हैं, लोग उसके लिए होप कर रहे हैं। हेड नर्स ने कहा, बाद में मिलते हैं माय एंजल। ये बोल के हेड नर्स दरवाजे के पास गई। एंड जैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर देखा, उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, हे, एक हैंडसम इंसान तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा है। ये बोल के हेड नर्स ने दरवाज़ा ओपन किया एंड लंजा को अंदर आने के लिए कहा। एंड हेड नर्स वहाँ से चली गई। जैसे ही लंजा अंदर आया, उसने स्माइल किया और कहा, विंग। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ में एक बुक दिया जिसका कवर ब्लू कलर का था। एंड ये बुक देखते ही विंग पहचान गया एंड वो बहुत हैप्पी हो गया। ये डॉक्टर हू का बुक था।
विंग ये गिफ्ट देख के बहुत हैप्पी हो गया। उसने कहा, क्या लंजा, तुम मुझे बहुत स्पॉइल कर रहे हो, थैंक यू, मैं इसे आज ही रीड करूँगा। लंजा ने कहा, मुझे जाना होगा विंग, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल सर्जरी से पहले मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। मैं ये बोल के लंजा हिजिट कर रहा था, वो कुछ टाइम के लिए रुक गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ तब बोलना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, वाह लंजा, क्या तुम मुझे कल तक वेट करवाओगे? तुम जानते हो ना मैं कितना क्यूरियस इंसान हूँ। ये बोल के विंग कंप्लेन करने लगा एंड हंसने लगा। लंजा ने कहा, मैं सच में चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हें ये अभी बोल पाता, बट मेरे पास अभी सच में टाइम नहीं है। मुझे ऑलरेडी ऑपरेशन रूम में होना चाहिए। आई एम सॉरी विंग, पर मैं कल वापस आऊँगा। विंग ने नोट किया एंड लंजा वहाँ से चला गया। एंड पूरा दिन विंग यही सोचता रहा कि लंजा उसे क्या बताने वाला है। ऐसा क्या हो सकता है जिसे लंजा बताने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है, इतना हेजिटेट फील कर रहा है। वो पूरा दिन इसी थॉट में खोया हुआ था। वो बुक को रीड करना भी भूल गया। जब विंग का सिबलिंग्स उससे मिलने के लिए आया था तब शायद वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड हुआ था एंड देन वो पूरा दिन उस चीज़ को लेकर ही सोचता रहा। जब विंग का सिबलिंग्स उससे मिलने के लिए आया था वो लोग हर दिन की तरह आज भी पूरे घंटे तक विंग के साथ ही बात करते रहे, उसे संभालते रहे, उसे समझाते रहे। विंग ने उन्हें कहा था बार बार, अभी भी कह रहा था कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। बट ऑफ कोर्स उन लोगों ने कहा कि ये कोई परेशानी नहीं है। बट विंग को पता है कि वो लोग भी विंग की तरह ही वरीड है एंड वो लोग ये दिखा नहीं रहे। रात को विंग ने सोचा कि वो एक बार आयुन के रूम से घूम कर जाएगा एंड वो आयुन के रूम पे जब आया उसने देखा कि वो बच्चा सो रहा है। वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था, उसने बहुत वेट लॉस कर दिया था, उसका फेस, उसका लिप्स बहुत ही पेल हो गया था। विंग बेड के पास आया, उसने देखा कि ग्रैंडमा वेन भी सो चुकी है आर्म चेयर में। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे थे। आयुन कैसे देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिल टूट रहा था। विंग ने कुछ टाइम के लिए आयुन को देखा, उसके पास आकर बैठा एंड उसके पास बैठकर ही उसने साइलेंटली प्रे किया ताकि आयुन ठीक हो जाए एंड अपने आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताए, जो कि वो डिज़र्व करता है। अब नेक्स्ट डे हो गया था, विंग के ऑपरेशन का टाइम हो रहा था। उसके सिबलिंग्स, उसकी दोस्त निये हुए संग उसके साथ था एंड हेड नर्स भी। यार्ली ने पूछा, तुम रेडी हो ना? ये बोल के यार्ली ने एक वार्म स्माइल किया एंड विंग के हाथ को वो स्ट्रोक करने लगी, उसे एश्योर करने के लिए। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। उसे ऑलरेडी सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर दिया गया था, उसने कपड़े वगैरह पहन लिया था। उसके सामने उसका सीजीए, उसका भाई जियांग चैंग एंड उसका बेस्ट फ्रेंड निये हुए सांग खड़ा था। निये हुए सांग जो कंटिन्यू जोक कर रहा था ताकि विंग थोड़ा सा शांत हो सके एंड ये काम भी कर रहा था। तभी हेड नर्स विंग के पास आई। हेड नर्स ने कहा, अब चलते हैं डियर। विंग ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा। यहाँ पर सब लोग थे सिवाय एक इंसान के, जिसके लिए विंग वेट कर रहा था बेसब्री से, जिसने प्रॉमिस किया था कि वो विंग से बात करेगा विंग के सर्जरी के पहले। लंजा, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। तो विंग ने कहा, मैं रेडी हूँ। तभी जियांग चैन ने कहा, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर बाहर वेट करेंगे। ये बात जियांग चैन ने विंग के कानों में कहा। उसने कहा, हमें ज़्यादा देर तक वेट मत करवाना एंड वापस ना आने का हिम्मत तो करना भी मत, अदरवाइज़ मैं तुम्हें ट्रैक करूँगा एंड मैं तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा किया, तुम जानते हो ना कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा भूत बन के। जियांग चैन ने कहा, दैट्स फाइन। ये बोल के जियांग चैन ने विंग को हक कर लिया एक और बार। एक एक करके सब ने विंग को हक किया। विंग ने सबकी तरफ एक बार लास्ट टाइम देख लिया। तभी नर्स ने कुछ नोटिस किया। नर्स ने देखा कि विंग थोड़ा सैड है, तो नर्स ने आसपास देखा तो आसपास लंजा नहीं था। नर्स समझ चुकी थी कि विंग किस लिए सैड है, वो किसके लिए वेट कर रहा है। तभी नर्स ने विंग को विस्पर करते हुए कहा, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि वो कहाँ पर है, ठीक है, मैं अभी वापस आऊँगा। ये बोल के नर्स वहाँ से चली गई। विंग को समझ नहीं आया कि नर्स को कैसे पता चला। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसका हाथ ऑलरेडी कोल्ड एंड स्वेटी हो चुका है। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा नहीं आएगा। तब उसने अपने बहन से एक पेपर एंड एक पेन मांगा एंड देन उसने लिखना शुरू किया। उसके राइटिंग ख़त्म होते ही हेड नर्स वहाँ पर आ गई। हेड नर्स ने कहा, तुम्हारा फ्रेंड एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी सर्जरी
परफॉर्म कर रहा है अभी, एंड वो सुबह से ये कर रहा है बहुत घंटों तक। ये सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल है, तो वो नहीं आ पाएगा। हेड नर्स ने देखा कि कैसे विंग का फेस डिसअपॉइंटेड हो गया, तो हेड नर्स ने कहा आई एम सॉरी। विंग ने कहा इट्स ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल विंग को पता है कि लंजा एक ज़िंदगी बचा रहा है, वो फाइट कर रहा है ज़िंदगी के बचाने के लिए, एंड वो लोग फिर से बात कर सकते हैं जब विंग ऑपरेशन सक्सेसफुली वापस आएगा, जब वो ठीक होकर वापस आ जाएगा, तब वो लंजे से बात करेगा, लंजे भी उससे बात करेगा। ये सोचते हुए विंग ने जो लेटर लिखा था, उसने वो लेटर हेड नर्स को दे दिया और कहा क्या आप उसे ये लेटर दे सकती हैं। हेड नर्स ने वो पेपर ले लिया और कहा ऑफ कोर्स, बट आई होप ये तुम्हारा कोई फेयरवेल लेटर नहीं है विंग, क्योंकि तुम वापस आओगे एकदम परफेक्टली, ठीक है। विंग ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ स्माइल किया एंड नोट किया। देन हेड नर्स ने कहा क्या तुम अपने हेड को शेव करने के लिए रेडी हो। विंग ने स्माइल किया एंड कुछ कहा नहीं। पहली बात तो लंजा उसका दोस्त नहीं है, उससे ज़्यादा है, एंड दूसरी बात उसे अपना हेड शेव करना होगा। उसे ये पहले से ही पता था, बट द थिंग इज़ वो इसके लिए रेडी नहीं है। उसे पता है कि उसे करना होगा, बट वो नहीं चाहता, बट अब क्या ही किया जा सकता है। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले विंग ने एक सवाल पूछा हेड नर्स से। उन्होंने पूछा क्या आपको उस पेशेंट का नाम पता है जिसके ऊपर लंजा भी सर्जरी कर रहा है। हेड नर्स ने कहा वेन युआन। देन विंग को सर्जरी के लिए उसके रूम में लेकर जाया गया एंड विंग का सर्जरी शुरू हुआ। इस तरफ I1 के सर्जरी रूम में I1 का सर्जरी ख़त्म हुआ, बट उसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी आया। I1 का सर्जरी कर रहा था लंजा, एंड लंजे कानों में एक रूल बार बार गूंज रहा था, एंड वो रूल ये था कि किसी भी पेशेंट के साथ अटैचमेंट मत करना। लंजे को ये बात पहले से ही पता था, बट लंजे से कोई ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो बच्चों से अटैचमेंट ना करे, क्योंकि वो बच्चे के लिए ही इस प्रोफेशन में आया था। वो उनकी जान बचाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ये सब डिज़र्व नहीं करते, तो बच्चों से अटैचमेंट कैसे ना करे। सोचते हुए लंजा काँप रहा था। तभी नर्स ने लंजा को बहुत बार बुलाया। नर्स ने कहा डॉक्टर लान, बट लंजा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो अपने थॉट्स में खो गया था। तभी डॉक्टर लान को उस नर्स ने टच किया और कहा डॉक्टर लान। तभी लंजा वापस आया। नर्स ने कहा वो चला गया है, वो फिर से वापस नहीं आएगा। आई एम सॉरी, बट आपको उसका डेथ प्रोनाउंस करना ही होगा। नर्स की ये बातें लंजा के कानों में बार बार गूंज रहा था। उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि उसने I1 को खो दिया है। 12 घंटे तक लंजा ने ऑपरेशन किया है। लंजा ने 12 घंटे से फाइट किया है I1 की जान बचाने के लिए, बट I1 चला गया है। वो फिर से वापस नहीं आएगा। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, बट लंजा ये मानना नहीं चाहता था। तभी उसे अपने मेंटर की वॉइस अपने कानों में गूंज रहा था। उसके मेंटर ने कहा था किसी पेशेंट के साथ अटैच्ड मत होना, उन्हें बचाने के लिए अपना 100% दे देना, बट अगर तुम उसे बचा नहीं पाए तो अपने आप को ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने पूरी कोशिश किया था। बट इस वक्त ये सारे रूल्स उसके लिए सिर्फ एक वर्ड्स है, क्योंकि लंजा अपने आप को कुछ फील नहीं करवा पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ उसका बॉडी ही वहाँ पर है। वो तो I1 के साथ ही जा चुका है, बट वो एक डॉक्टर है, उसे अपना प्रोफेशनल काम तो करना ही होगा। तो उसने अपने कपकपाते हुए वॉइस से I1 का डेथ अनाउंस किया। उसने कहा टाइम ऑफ डेथ 10:23। ये बोलने के बाद लंजा डिसबैलेंस हो गया। उसे लगा जैसे कि उसके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जो उसे ज़मीन की तरफ धकेल रहा है। उसने अपने बॉडी को वॉल की तरफ लीन किया बैलेंस बनाए रखने के लिए। उसने एनी हाउ अपने ग्लव्स, मास्क एंड कैप उतारा एंड पास के डस्टबिन में फेंक दिया, एंड उसने एनी हाउ अपने आप को अपने ऑफिस में लेकर आया। उसे भी नहीं पता कि वो इसने कैसा किया, बट उसने किया। जैसे ही वो अपने ऑफिस के अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया, वो वहाँ पर गिर गया, क्योंकि उसने I1 को खो दिया है। उसके अंदर जो डिस्प्रेशन का फीलिंग था, जो बिटर टेस्ट था उसके माउथ पे, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। उसके लिए एक ह्यूज मिस था। उसे पता है कि उसे पेशेंट्स के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, बट वो बच्चे हैं एंड बच्चे इतना सफ़र करना डिज़र्व नहीं करते। ये सोचते हुए लंजा के आंखों से आंसू निकलने लगा एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगा।
वो रोते रोते रूम के कॉर्नर में अपने आप को कर्ल करके बैठ गया। उसे उस छोटे से बच्चे का स्माइल याद आ रहा था, वही होपफुल आइज़ कि वो फिर से हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस जाएगा। वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, एक हैप्पी लाइफ जी पाएगा। लंजे के अंदर जो गिल्ट था अभी, वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा था। वो जानता है कि उसने एज अ सर्जन, उसके टीम ने पूरी कोशिश की थी आयुवन को बचाने के लिए, पूरी कोशिश की थी, बट फिर भी वो लोग आयुवन को बचा नहीं पाए। संजय कानों में बार बार आयुवन के वही वॉइस गूंज रहा था, जहाँ पर आयुवन हर टाइम डिस्चार्ज होते वक्त कहता था, थैंक यू मुझे बचाने के लिए लन गग्गा। जब भी आयुवन डिस्चार्ज होता था, वो हैप्पी हैप्पी लंजे को यही बात कहता था, स्माइल करते हुए। बट इस बार आयुवन फिर से डिस्चार्ज नहीं होने वाला। इस पर आयुवन फिर से लंजे को थैंक यू नहीं कहने वाला। वो बस एक बच्चा था, एक स्वीट काइंड चाइल्ड, एंड आज वो नहीं रहा। वो सबको छोड़कर चला गया। रेस्ट इन पीस आयुवन। इस तरह विंग के सर्जरी रूम में उसके डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, अब हमें उसके होश आने का वेट करना होगा, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे सब कुछ ठीक है या नहीं। यानली ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। यानली को एक ह्यूज रिलीफ फील हुआ। यानली ने जियांग चैंग की तरफ देखा और उसे टाइटली हग किया, सेम एज निये हुए सांग। उन तीनों ने एक दूसरे को हग किया। वो तीनों जब से सर्जरी शुरू हुआ है तब से उस जगह से हिले तक नहीं है। निये हुए सांग ने कहा, आई होप उसे जल्दी होश आ जाए। तभी निये हुए सांग ने देखा कि लंजा वहां पर आ रहा है, तो उसने कहा, ओह डॉक्टर लांगवांग जी आ रहे हैं। ये सुन के यानली ने जियांग चैन ने लंजे की तरफ देखा, लंजा जो विंग के सर्जन के साथ बात कर रहा था। निये हुए को याद है कि जब भी वो विंग से मिलने के लिए आता था, विंग बार बार सिर्फ इस डॉक्टर के बारे में ही बात करता था। इनफैक्ट उसने हुए सांग को उसका पिक्चर भी दिखाया था। विंग सच में इसे बहुत पसंद करता है। तभी यानली ने लंजे की तरफ देखा एंड फॉन्डली कहा, ओह। यानली को भी याद है कि जब भी वो विंग से मिलने के लिए आती थी, वो बार बार लंजे के बारे में ही बात किया करता था। बहुत बार बात करता था। और फाइनली यानली लंजा को देख रही थी। यानली ने बाकी दोनों से कहा, वो हमारे तरफ ही आ रहा है। तभी लंजा ने अपने आप को ऑफिशियली विंग के फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराया एंड सर्जरी के बारे में बहुत डिटेल्स में उन दोनों को बताया। उन लोगों ने बातें किया एंड डिसाइड किया कि वो लोग विंग के होश आने तक वेट करेंगे। वो लोग रिलीफ तो थे कि विंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, बट धीरे धीरे वो रिलीफ जा रहा था क्योंकि विंग को होश नहीं आ रहा था। लंजे ने अपने आप से बार बार कहा, वो उसे होश आएगा, उसे होश में आना ही होगा, बट विंग का होश नहीं आ रहा था। विंग उठ नहीं रहा था। धीरे धीरे वेटिंग आवर्स दिन में बदल गए, धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए। 3 हफ्ते बीत चुके थे, विंग कोमा में था। डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली मेम्बर्स हर दिन उसे मिलने के लिए आते थे। जब हर दिन विंग के रूम में जाता था, उसके साथ घंटों बातें किया करता था, उसके लिए गाना गाता था, उसे अपने दिन के बारे में बताता था, उसके हाथ पकड़ के बैठता था, वो घंटों तक वहाँ पर बिताता था। ये लंजा का हर दिन का रूटीन था। लंजा विंग से बहुत प्यार करता है। मेरे को पता है कि उसे ये बात विंग को सर्जरी के पहले बताना चाहिए था, इनफैक्ट बहुत पहले बताना चाहिए था। उसे अभी तक ना बता पाना लंजे के लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट था एंड ये लंजे के लिए एक पेनफुल भी था। एक तो आयुवन चला गया है, इस चीज़ ने लंजे के दिल में बहुत बड़ा छेद कर दिया है एंड अब विंग को ऐसे देखकर, ऐसे अनकॉन्शियस, पेल, वीक, ऐसे कुआं में देखकर लंजे का दिल और भी टूट रहा था। जो लेटर विंग ने लंजे के लिए लिखा था, नर्स ने लंजे को वो दे दिया था, बट लंजे ने उसे ओपन नहीं किया था। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं। लंजे को विंग के बिहेवियर का फ्लैशबैक आ रहा था कि कैसे विंग हॉस्पिटल में भागा दौड़ा किया करता था, चीयरफुल रहता था, कितना लाइवली रहता था, कॉरिडोर में भागता था। लंजे को याद है जब उसने पहली बार विंग को देखा था। अगर लव एट फर्स्ट साइट ये चीज़ रियल है तो ये लंजे के साथ हुआ था। जब उसने पहली बार विंग को देखा था, वही स्माइलिंग विंग जो नर्सेस से भागकर दौड़ रहा था एंड लंजे से टकराया था। विंग के ब्यूटी से लंजा इतना खो गया था कि वो सारा रूल्स भूल चुका था, क्योंकि लंजा एक ऐसा इंसान है जो रूल्स को बहुत मानता है एंड लोगों को भी मनवाता है।
बट उसने पर्पसफुल्ली विंग का हाथ जाने दिया था ताकि विंग वहाँ से भाग सके, क्योंकि वो विंग को उसी चीयरफुल हैप्पीनेस के साथ देखना चाहता था जो अपने थॉट्स में खो गया था। ऐसे ही पुराने थॉट्स लंजक को अभी तक ठीक करके रखा है, स्टेडी करके रखा है, अदरवाइज लंजक कब का टूट कर गिर चुका होता। बट धीरे धीरे उसका हिम्मत टूट रहा था। उसके अंदर वो गिल्ट था, रिग्रेट था कि वो सर्जरी से पहले विंग से मिलने के लिए नहीं आ पाया था। ये चीज़ लंजक को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे पता है कि विंग उसके सिचुएशन को समझता है एंड विंग शायद उस पर गुस्सा भी नहीं है, बट फिर भी लंजा अंदर ही अंदर गिल्ट से मरे जा रहा था। वो विश करता था कि काश उस मिनी टर्डिस के थ्रू वो टाइम ट्रैवल करके वापस जा सकता एंड वो सारी चीज़ें कर पाता जो वो करना चाहता है, बिल्कुल विंग के फेवरेट शो डॉक्टर हू की तरह। वो विंग से कह पाता, विंग आई लाइक यू, नो आई लव यू, पूरे दिल से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजा को विंग को बहुत कुछ कहना है, बट लंजा विंग को अभी तक कह नहीं पाया। विंग को नहीं पता कि लंजा उसके लिए क्या फील करता है, जो कि विंग जानना डिज़र्व करता है। बट अभी लंजा कितनी बारी क्यों ना करे, कितनी बारी क्यों ना कहे, विंग उसे सुन नहीं पाएगा। लंजा ये सोचा था, तभी किसी ने कहा वो बिना बाल के बहुत ही क्यूट दिखता है ना। लंजा ने अपने हेड को ऊपर किया एंड देखा कि उसके सामने वेन युआन की ग्रैंड माँ मिसेस वेन खड़ी है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो ये बहुत ज़्यादा सैड पार्ट होगा क्योंकि हमने आईवन को खो दिया है एंड विंग भी कोमा में है। ये इमोशनल पार्ट तो है, आई नो, मुझे भी पढ़ते वक्त बहुत ही इमोशनल फील हुआ, खास करके आईवन को खो देने का पार्ट। शायद ये पहला फैन फिक्शन है जहाँ पर हमने आईवन को खो दिया है। तो या इट्स इमोशनल, बट आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।